हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुलीफाइव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलेक्स डीसी इन्वर्टर एसी में जो आउटडोर यूनिट में 3 सेंसर लगे होते हैं, जिनमें एम्बिएंट सेंसर, सेक्शन लाइन सेंसर और डिस्चार्ज सेंसर। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सेंसर्स के बारे में बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि इन सेंसर में अगर फॉल्ट आ जाए तो कौन कौन सा एरर शो होगा हमारे इंडोर की डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रोलेक्स के एयर कंडीशनर में जो एरर शो होते हैं, जिनमें F3, F4 और F5 है। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड हमारे इलेक्ट्रोलेक्स के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, जो इसमें सेंसर लगे होते हैं, तो फ्रेंड्स उनमें फॉल्ट आ जाने की वजह से ये एरर शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, F4 का एरर किस सेंसर के ख़राब हो जाने की वजह से शो होता है? F4 का, F3 का और F5 का। तो फ्रेंड्स, इन तीनों एरर्स के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर इनमें कोई एरर शो हो तो हमारे आउटडोर में जो सेंसर लगे होते हैं, इनमें से कौन सा सेंसर किस एरर शो के ख़राब हो जाने की वजह से शो होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F3 की। तो फ्रेंड्स, F3 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे इलेक्ट्रोलेक्स के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट है, इसमें जो सेंसर लगा होता है एम्बिएंट सेंसर, तो फ्रेंड्स इस सेंसर में फॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, एम्बिएंट सेंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे आउटडोर में जो आउटडोर की बैक साइड पर कंडेंसर के ऊपर लगा होता है, इसे हम एम्बिएंट सेंसर कहते हैं। जो इसका वर्क है इसका वर्क ये है कि ये आउटडोर के जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर अगर ख़राब हो जाए, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, इसकी वायर कट हो जाए या इस सेंसर का जैक वो लूज़ हो जाए, तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सेंसर को तब्दील कर दें, सेंसर को आप रिप्लेस कर दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फ़र्ज़ करें अगर ये सेंसर रिप्लेस कर दिया फिर भी ये एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स इसकी पीसीबी किट में फ़ॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी पीसीबी किट को भी रिपेयर करवा लें, उसको चेक करवाएं, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F4 का। तो फ्रेंड्स, F4 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे आउटडोर में सेक्शन लाइन सेंसर लगा होता है, अगर उसमें फॉल्ट आ जाए, ये हमारे वापसी वाले पाइप के ऊपर लगा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में फॉल्ट आ जाए, ये शॉर्ट हो जाए, इसकी वायर कट हो जाए या इसका पीसीबी किट में जो जैक लगा हुआ है वो लूज़ हो जाए, तो फ्रेंड्स तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम चीज़ों को, तमाम पार्ट्स को जो इस सेंसर के हैं, इनके सेंसर शॉर्ट है तो उसको रिप्लेस कर दें, या इसका जैक लूज़ है तो उसको आप सही से एडजस्ट करें, तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी ये एरर शो होता है तो फ्रेंड्स आप इसकी भी पीसीबी किट को रिपेयर करवा लें, तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट और लास्ट हमारे जो रिलेटेड है आउटडोर के सेंसर से मुतल्लिक, वो है F5 का एरर। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे इलेक्ट्रोलेक्स के डीसी इन्वर्टर एसी में एरर F5 हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे आउटडोर यूनिट में जो हमारे डिस्चार्ज सेंसर लगा होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारे प्रेशर वाले पाइप के ऊपर जो सेंसर लगा होता है, तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, अगर इसकी जो वायर कट हो जाए या हमारा ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, तो फ्रेंड्स तो भी एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी भी वही रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी जो हमने पीछे मैंने आपको वीडियो में बताई हैं दूसरे सेंसर्स की। तो फ्रेंड्स, इसकी भी आपको वायर देखें, अगर कट हो गई है या इसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो गया है या इसका जो जैक है वो लूज़ है, तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई भी इसका फॉल्ट आ रहा है तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से चेक कर लें, इसकी वायर को देखें, या फ्रेंड्स आप इसके जो पीसीबी किट में
जैक लगा हो उसको देखें, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी ये एरर शो करता है तो हम सेंसर रिप्लेस कर देते हैं, फिर भी ये एरर शो होगा, तो फ्रेंड्स आप इसकी जो पीसीबी किट है आप उसको रिपेयर करवा लें या ख़ुद कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी ही किस्म की अच्छी और मज़ीद मालूमाती वीडियोस से बाखबर रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।